आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है एसिटिक एसिड के ऊपर। ठीक है, तो हम एसिटिक एसिड की प्रेपरेशन को डिस्कस करेंगे और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके यूजेस भी देखेंगे कि हमारे पास एसिटिक एसिड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिटिक एसिड का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास जो एसिटिक एसिड होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? विनीगर। जो कि हम अपने घरों में भी यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो हमारे पास जर्नल फॉर्मूला है वो क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, तो ये हमारे पास ना बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया एसिटिक एसिड का कि एसिटिक एसिड हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारे पास एसिटिक एसिड होता है ना उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये एक कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, उसके बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 118 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका स्ट्रॉन्ग ओडोर होता है, यानी कि इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसका खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, आपने अगर विनेगर को टेस्ट किया है तो आपको पता होगा कि उसका कितना अजीब सा खट्टा सा टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्योर एसिटिक एसिड की बात करें तो प्योर एसिटिक एसिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 17 डिग्री सेल्सियस है और जो प्योर एसिटिक एसिड होता है ना वो आइस की तरह फ्रीज होता है, यानी कि हम अगर वो उसको फ्रीज हुई हुई फ्रोजन फॉर्म में देखें तो हमें ऐसे लगता है कि हम आइस को देख रहे हैं। ठीक है, फ्रीज हुआ हुआ। तो इसीलिए हम एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि जब ये फ्रीज हो जाता है ना तो फिर इसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड का नाम दे देते हैं कि ये फिर हमें एक ना ग्लास की तरह फील होता है कि जैसे ग्लास हमारे पास हमारे सामने है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये सॉल्युबल होता है वाटर में, अल्कोहल में एंड ईथर। ठीक है, तो ये हमारे पास ना वाटर, अल्कोहल और ईथर्स में भी क्या होता है? बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो ये हमारे पास ना एसिटिक एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन की कि हमारे पास ना एसिटिक एसिड किस तरह प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रिपरेशन। तो एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं, लैब मेथड्स और इंडस्ट्रियल मेथड्स। तो सबसे पहले हम लेबोरेटरी मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। अगर हम एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाएं तो हम एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एथेनॉल है, उसकी हमने ऑक्सीडेशन कराई K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास ना एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, अब जो एसिटल्डिहाइड है उसके जब हम दोबारा ऑक्सीडेशन कराएंगे दोबारा से यही कैटलिस्ट यूज करके, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आ जाता है वो कौन सा है? फ्रॉम
मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड की मदद से भी हम एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह? ये हमारे पास मिथाइल साइनाइड है, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? हमारे पास ना CH3। अब जो हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास ना एक कार्बन जो है उसके साथ O लग जाएगा और बाकी हमारे पास NH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस हो गया है, एसिड अमाइड प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, अब ये जो एसिड अमाइड है, हमने क्या करना है? हमने इसको रीअरेंज करना है, यानी दोबारा हमने इसको वाटर के अंदर जब ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा और NH4 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं जो कि हम लैब में यूज कर सकते हैं अगर हमने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो है इंडस्ट्रियल मेथड्स। कि इंडस्ट्री में हम एसिटिक एसिड को किस तरह प्रोड्यूस करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास मेथड आ जाता है फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को यूज करके हम एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास अब ये एसिटाइलिन है, ठीक है, इसके अंदर हमने वाटर ऐड करवाया है, तो हमारे पास ना क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे पास एक अल्कीन प्रोड्यूस हो जाती है, अल्कीन अल्कानोल प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब दोबारा से क्या होगा? ये वाला जो कंपाउंड है ये रीअरेंज होगा और हमारे पास क्या बनाएगा? ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा ये हमारे पास एल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास एल्डिहाइड है उसकी हम फर्दर आगे ऑक्सीडेशन करवाएंगे V2O5 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ना एसिटाइलिन वाला रिएक्शन है। सेकेंड हमारे पास जो मेथड आ जाता है वो वही मेथड है जो हमने पहले भी पढ़ा था, ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। ठीक है, तो हम एथेनॉल की ऑक्सीडेशन जब करवाते हैं तो पहले हमारे पास क्या बनता है? एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पहले हमारे पास एल्डिहाइड बनता है और यही जो एल्डिहाइड है वो फिर फर्दर आगे एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं वो हमारे पास आ गए कि हम किस तरह एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में भी और इंडस्ट्री में भी। अब हमारे पास ना नेक्स्ट एसिटिक एसिड के रिएक्शंस का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन एसिटिक एसिड के रिएक्शंस जो है, जो मेरी लास्ट वीडियो थी जो जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस डिस्कस किए थे, उसी में हमने ना एसिटिक एसिड के रिएक्शंस जो है वो डिस्कस कर ली हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देखें, उसमें मैंने डिटेल में ना रिएक्शंस को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसिटिक एसिड की इंपॉर्टेंस को। इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो हमारे पास अब जो एसिटिक एसिड है वो सबसे ज्यादा यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इससे विनीगर बनती है एसिटिक एसिड से, और विनीगर हम पिकल्स में ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास हमने मैन्युफैक्चर करनी हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जैसे कि एसीटोन, एस्टर्स, ठीक है, और एसिड, एसीटेट्स, ठीक है,
तो उनमें भी हमारे पास एसिटिक एसिड यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैन्युफैक्चर हमने करनी हो प्लास्टिक्स की, रेयॉन की, ठीक है, या सिल्क की, तब भी हम एसिडिक एसिड को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसिटिक एसिड यूज होता है एज अ सॉल्वेंट इन लैब्स। लैब्स में अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, हमने रिएक्शंस करने हैं, तब भी हम एसिटिक एसिड को एज अ सॉल्वेंट उधर यूज करते हैं, ठीक है। और हमारे पास एसिटिक एसिड यूज होता है एज अ कोगुलेंट इन रबर इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री में कोगुलेंट के तौर पे भी ये यूज होता है। तो आपके पास ना ये एसिटिक एसिड का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।